सुदूर पहाड़ों के बीच बसे देवगढ़ गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही हवा भी डर कर चलती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद उस जंगल में मत जाना, वहां नागों का राज है। एक रात चरवाहा अर्जुन अपनी खोई हुई बकरी ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गया। अचानक उसे दूर नीली रोशनी चमकती दिखाई दी। रोशनी किसी दीपक की नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा एक विशाल काला नाग और सुनहरी नागिन एक पत्थर के चारों ओर लिपटे थे। पत्थर नहीं, वो नागमणि थी। मणि से निकलती रोशनी पूरे जंगल को जीवित बना रही थी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही थी। तभी नागिन ने सिर उठाया। उसकी आंखें इंसानों जैसी चमक रही थी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। किसी ने धीमी आवाज में मंत्र पढ़ा और तभी नाग फुफकार उठा। अर्जुन समझ गया कि वो अकेला नहीं था। झाड़ियों से एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में लाल चमक थी। वो था तांत्रिक भैरवनाथ। वो वर्षों से नागमणि की तलाश कर रहा था। आखिर मिल ही गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जमीन पर राख छिड़की और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा भारी हो गई। नाग और नागिन बेचैन होकर फुफकारने लगे। भैरवनाथ जानता था, अगर मणि मिल जाए तो अमर शक्ति उसके हाथ में होगी। नागिन ने अर्जुन को देख लिया। उसकी आंखों में विनती थी, जैसे कह रही हो भाग जाओ। पर अर्जुन के पैर जम चुके थे। तांत्रिक ने अग्नि का घेरा बना दिया। नाग मणि की रक्षा में आगे बढ़ा और उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी। जंगल ने जैसे चेतावनी दी, ये युद्ध अभी शुरू हुआ है। तांत्रिक ने लोहे का मंत्रित जाल फेंका। नाग उसमें फंस गया। नागिन क्रोध से कांप उठी। उसने मानव स्वर में कहा, भैरवनाथ, मणि पाने वाला जीवित नहीं रहता। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। नागिन बोल सकती थी। भैरवनाथ हंसा, मैं मृत्यु को भी बांध सकता हूं। नागिन ने आंखें बंद की और धरती पर प्रहार किया। जमीन कांप उठी, पेड़ों की जड़ें हिलने लगी। मगर तांत्रिक ने काली राख हवा में उड़ाई। नाग कमजोर पड़ने लगा। नागिन ने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा। मनुष्य यदि न्याय चाहता है तो मणि को बचाना। और अचानक वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। तांत्रिक ने मणि उठा ली। जंगल की रोशनी बुझ गई और उसी पल देवगढ़ गांव पर अजीब सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। दूध खट्टा हो गया, कुएं का पानी काला दिखने लगा और पशु बेचैन हो उठे। अर्जुन समझ गया, मणि के बिना संतुलन टूट चुका है। उधर भैरवनाथ अपनी गुफा में मणि से शक्ति खींचने लगा। हर मंत्र के साथ उसका शरीर जवान होता जा रहा था, लेकिन हर बार एक स्त्री की आवाज गूंजती। मणि किसी लालची की नहीं होती। रात को अर्जुन के सपने में वही नागिन आई। अब वो मानव रूप में थी। मेरा नाम नंदिता है, उसने कहा, और नाग जीवित है, मगर अधिक समय नहीं। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? नागिन बोली, तांत्रिक को रोकना होगा, वरना पूरा क्षेत्र शापित हो जाएगा। नंदिता ने बताया कि नागमणि प्रकृति की शक्ति है। वो लालचियों को पागल बना देती है। भैरवनाथ पहले भी कई गांव उजाड़ चुका था। अर्जुन ने निर्णय लिया, वो जंगल जाएगा। गांव वालों ने रोका, पर वो निकल पड़ा। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ सूख रहे थे, पक्षी गायब थे। गुफा के पास पहुंचते ही उसे मंत्रों की आवाज सुनाई दी और अचानक जमीन से सांप निकलकर उसका रास्ता रोकने लगे। लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया, जैसे वे उसे पहचानते हों। अर्जुन समझ गया, नागिन उसका मार्गदर्शन कर रही है। गुफा के भीतर नाग लोहे की जंजीरों में बंधा था। उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। अर्जुन धीरे से पास गया। नाग की आंखें खुली। उसकी दृष्टि में दर्द और आशा दोनों थे। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत साहसी हो मनुष्य। भैरवनाथ लौट आया था।
भैरवनाथ ने अर्जुन को मारने के बजाय चुनौती दी। अगर मणि चाहिए तो 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। अर्जुन मान गया। पहली परीक्षा भय। उसके सामने उसके सबसे बड़े डर जीवित हो उठे, पर उसने आंखें बंद कर ली। भय समाप्त हो गया। दूसरी परीक्षा में सोने के पहाड़ और राज सिंहासन प्रकट हुए। आवाज आई, सब तुम्हारा हो सकता है। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे सिर्फ संतुलन चाहिए। सारा भ्रम टूट गया। भैरवनाथ पहली बार चिंतित हुआ। तीसरी परीक्षा में नागिन प्रकट हुई, घायल। आवाज आई, मणि छोड़ो या इसे बचाओ। अर्जुन ने बिना सोचे नागिन को चुना और उसी क्षण परीक्षा समाप्त हो गई। नागिन वास्तविक रूप में सामने आ गई। भैरवनाथ क्रोधित हो उठा। उसने मणि की पूरी शक्ति जगाई। आकाश काला हो गया। नाग जंजीर तोड़कर मुक्त हुआ। युद्ध शुरू हुआ। तांत्रिक के मंत्र और नाग की ऊर्जा टकराने लगी। अर्जुन ने देखा, मणि दरार लेने लगी है। अगर ये टूट गई, सब नष्ट हो जाएगा। नागिन चिल्लाई, मणि को शुद्ध हृदय चाहिए। अर्जुन ने मणि उठा ली। तेज ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। वो गिर पड़ा, पर मणि शांत होने लगी। भैरवनाथ कमजोर पड़ गया। नाग और नागिन ने मिलकर अंतिम प्रहार किया। भैरवनाथ राख बन गया। गुफा ढहने लगी। मणि की रोशनी फिर उजली हो उठी। जंगल फिर जीवित होने लगा। पक्षी लौट आए। नंदिता ने अर्जुन से कहा, तुमने लालच पर विजय पाई है। नागमणि वापस अपने स्थान पर रख दी गई। विदा लेते समय नागिन मुस्कुराई, जब भी संतुलन बिगड़ेगा, मणि तुम्हें पुकारेगी। अर्जुन गांव लौट आया। लोगों ने उसे साधारण युवक समझा, पर कभी-कभी रात में जंगल से नीली रोशनी चमकती और हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। रक्षक अभी जीवित है।